नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न। आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हें एग्जाम्स में लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन आपके मैं करवाऊंगा और उसके आगे कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपको बताएंगे। ये आपका पीआरटी जूनियर और 9, 10, 11, 12 के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, क्लास 12 तक के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और सामान्य अध्ययन के यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री का। और आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, जैसा कि आप देखे ही होंगे थंबनेल में कि मॉडर्न हिस्ट्री की ये क्लास है और ये आपका लगभग समाप्त होने वाला है। लास्ट के 3-4 टॉपिक बचे हैं जो कि हम लोग 1-2-3 क्लास में कंप्लीट करके इसके बाद हम हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी या पॉलिटी क्लास शुरू करेंगे। ये आपकी बुलेट सीरीज है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है और सभी के सभी 1 लाइनर प्रश्न होंगे। तो 1 लाइनर होने के तौर पे आपको और भी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन तैयार होते हैं और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा 15वां टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन। क्रांतिकारी गतिविधियों और साम्यवादी आंदोलन में देखेंगे, पहला क्वेश्चन है केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम फेंका गया। तो हानिरहित बम फेंका था किसके द्वारा? बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 में पूछा गया था, जो कि री एग्जाम हुआ है। वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भी संबंध नहीं है, यह विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा। और यह आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 13/12/2023 को पूछा गया। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना पर हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? यहाँ पे लिखना चाहिए था कहाँ पर हुई थी। यह आपकी हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को शहर का नाम है, सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। यह आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, हिंदू मेला किसने गठित किया था? तो हिंदू मेला किसके द्वारा संगठित किया गया? राजनारायण बोस के द्वारा। और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 को पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था। तो यह सिंगापुर में विद्रोह किया। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे। और सभी साथी देखेंगे अगला प्रश्न, कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 2 और 3 में, देख लीजिएगा। कामागाटा मारू था एक जहाज और ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जो कि कैंसिल हो गया। और याद रखेंगे आप लोग, ये सारे क्वेश्चन उनके लिए भी हैं जो बीपीएस 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 17th बीपीएससी भी हाल ही में आज उसकी डेट पोस्टपोन होनी थी, मतलब पोस्टपोन हो चुकी है। पहले नवंबर में थी, अब दिसंबर में जा चुकी है और देखेंगे कि कब उसकी एग्जाम होता है। लेकिन ये क्लास उसके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जितना बीपीएससी टीआरई के लिए है उतनी ही 17th बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी, किसके द्वारा की गई थी? दामोदर हरि के द्वारा। और दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर, इनके द्वारा लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी गई थी, याद रखेंगे। और ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, जो कि कैंसिल हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य खालसा दीवान ने डैश को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। तो यह गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे, जिसको मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया। ये आपका बीपीएससी सीडीपीओ 2021 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला है, फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, इसकी हत्या किसने की थी? फणींद्रनाथ घोष की बात करेंगे तो इसकी हत्या बैकुंठ शुक्ला ने किए थे, याद रखेंगे। और ये बीपीएससी डीएसीओ में पूछा गया था। फणींद्रनाथ जो घोष थे, इन्हीं की गवाही से ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखेंगे, कामिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या की थी। ये दिसंबर 1931 में जिलाधीश की गोली मार करके इन्होंने हत्या किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेल को 9 अगस्त 1925 को डैश जगह पर रोककर लूटा गया। तो काकोरी नामक स्टैंड पर इसको लूटा गया था, याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किसने किया था? यह वीर सावरकर ने किया था और कल की क्लास में भी इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीटेड होने वाले हैं। बीपीएससी डीएसयू 2021 में पूछा गया और बिहार सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैडम कामा, मैडम भीकाजी, इनका पूरा नाम है मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था, तो स्टुटगार्ट में फहराया था, याद रखेंगे स्टुटगार्ट, ये है जर्मनी में। ये 66वीं बीपीएससी प्री 2020 को पूछा गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बिस्मिल अजीमाबादी, इसके रचयिता थे बिस्मिल अजीमाबादी और ये 66वीं बीपीएससी प्री 2020 और 56-59 बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था, यह गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। 66वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, इनके द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई लंदन में। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, जिसे टूडीलाट भी बोलते थे, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े, ये संबंधित थे, तो यह गदर आंदोलन से संबंधित थे जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में होती है। और ये बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में होती है, याद रखेंगे। और ये 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई है, तो यह गदर पार्टी की जो स्थापना है यह 1913 में होती है सैन फ्रांसिस्को में। अगला है, 1923 से 1928 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, यह इसकी पुनरावृत्ति का कारण था। 1923 में आपका जो है चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? भगत सिंह, याद रखेंगे। इसमें भगत सिंह शामिल थे। आपका बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी, तो जनरल डायर को गोली मारने वाले थे उधम सिंह। और ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है बीपीएससी प्री 2002 में, बीपीएससी प्री 2016 में और बीपीएससी प्री 1999 में, लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले थे भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, यह एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया 1908 में, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब की बात करेंगे तो शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर कौन थे? लाला लाजपत राय, ये शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। और 53-55 बीपीएससी 2011 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया मदन लाल ढींगरा को। जो करजन वायली थी, इनकी हत्या के आरोप में ही मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। एक शाखा की स्थापना की सचिंद्रनाथ सन्याल ने। यह आपका बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी, तो भगत सिंह की उस समय उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र थी, याद रखेंगे, जिस समय इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, तो ये थे प्रथम मित्रा, इनका नाम था प्रथम मित्रा। अगला प्रश्न, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, तो यह क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध महिला कौन थी?
तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध महिला थी, इनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। और ये 29वें बिहार जीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में डैश क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। यह सन 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। और ये 40वीं बीपीएससी प्री 1995 और बिहार जीएस 2017 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, याद रखेंगे। और ये 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में पूछा गया। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी कहा गया। तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। और ये बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछा गया। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। यह स्टुटगार्ट में फहराया था, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो यह 6 वर्ष की जेल हुई थी, 1908 से 1914 तक। और ये बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार देख लीजिए। अभी तक जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से, देख लीजिएगा। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। ये आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 11/12 के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा, ये वायसराय। अगला है, लंदन में सर कार्जन वायली की हत्या की थी। तो यह मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया है, 1.1 से लेकर के 1 to 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था। तो यह बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। और यह बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर कमेटी में भारतीय को स्थान मिला था। किस भारतीय को स्थान मिला था। तो सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण, इन भारतीयों को इसमें स्थान मिला था। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि कैंसिल हो गया था, इसमें पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन से पूछे गए प्रश्न। जितने भी अभी ये रॉलेट एक्ट से खिलाफत आंदोलन से बन सकते हैं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई। तो यह सैफुद्दीन किचलू के द्वारा इसकी चाबियों को सौंपा गया था। बीपीएससी टीआरई 3.0 के में ये क्वेश्चन पूछा गया। और साथियों, आज इसकी आपके लिए पीडीएफ, आज इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिससे कि आप लोग एक बार पूरे प्लेलिस्ट को देख लेंगे, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हिस्ट्री से जितने भी पूछे गए हैं। 1922 में घटना हुई थी। तो 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। कब हुई थी। 4 फरवरी, कहीं कहीं पर 5 फरवरी लिखा रहता है, 4 फरवरी 1922। ठीक है, अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 1919 की बात करेंगे, यह भारतीय इतिहास से संबंधित है, जलियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। यह है आपका चंपारण सत्याग्रह, यह प्रथम सत्याग्रह था, जो कि बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, बिहार के डैश वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। और ये बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 से पूछा गया है। अगला प्रश्न, मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था। यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। बीपीएससी एई 1995 और बीपीएससी डबल एओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था, वह था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है। 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है और समाप्त कब होता है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। बीपीएससी डीएसीओ 2021 में पूछा गया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता, इसी को बोलते हैं निडरता या निर्भयता। ये 3 इनके प्रमुख सिद्धांत थे गांधी जी के।
अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? अभी आपको बताया भी था, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। ये आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 और 55 बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो यह चंपारण सत्याग्रह था, याद रखेंगे। और यह कब होता है? 1917 में। 65वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। और ये क्यों हुआ था? तो नील बागान मालिक थे, उनके जो चंपारण में किसान थे और वे नील की खेती को लेकर के बहुत परेशान हो गए थे, उसी के लिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के डैश नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो बिहार के गया में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, गया। ठीक है, ये आपका बीपीएससी ऑडिटर 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, यह उनकी मान्यता थी। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहां राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, वह थे छपरा। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। और ये आपको 13th बिहार जीएस 2018 और बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में को संभालने का अनुरोध किया गया, वह हुई थी? यह इलाहाबाद शहर में हुई थी, जो कि 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है? यह है आपका चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। यह आपका 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए आया था, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ और उसका अध्यक्ष चुना गया था, तो यह उसके अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी को उसका अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग की भीड़ क्राउड का दमन हुआ था, यह 13 अप्रैल 1919 को इसका दमन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पास हुआ था? रॉलेट एक्ट यह पास हुआ था 1919 में, याद रखेंगे। 13 अप्रैल रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में, याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? यह 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया और 12 फरवरी 1920 को इसको समाप्त किया गया गांधी जी के द्वारा। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे, तो सैफुद्दीन किस्लू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाने के विरोध में यहाँ पर एक प्रदर्शन जारी किया गया और यहाँ पे विरोध किया गया जलियांवाला बाग में। और बैसाखी के दिन इसको मतलब यहाँ पे भीड़ इकट्ठा की गई थी बैसाखी के दिन। और 48-52 बीपीएससी प्री 2007-8 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि? तो इसलिए समर्थन किया था क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो वह थी आपकी चौरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को हो गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान डैश ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, तो ये थे आपके जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण। ये आपका 60-62 बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो उसका नाम था बिहार। ये आपका 64वीं बीपीएससी प्री 2018-19 में क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक, जलियांवाला बाग नरसंहार डैश गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ, यह रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, याद रखेंगे। गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी मतलब देखा जाए तो यह रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में इसको फिर ये जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। ठीक है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था, तो यह
आमंत्रण देने वाले थे राजकुमार शुक्ल, और यह बीपीएससी प्री 2018-19 में पूछा गया। राजकुमार शुक्ल के द्वारा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें ये मिलते हैं गांधी जी से राजकुमार शुक्ल, और वहीं पर इनको आमंत्रण देते हैं कि आप चंपारण आइए। और चंपारण में नील के जो मजदूर थे, नील के किसान थे, मतलब जो जहां उन पे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, उनके 3/20 हिस्से पे, याद रखेंगे यह भी बहुत बार पूछता है, 3/20, इसी को तिनकठिया पद्धति बोलते हैं। तो तिनकठिया पद्धति के विरोध के लिए गांधी जी को आमंत्रण दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग किया, तो यह चंपारण बिहार में किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में डैश कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी, तो यह रॉलेट एक्ट के, रॉलेट एक्ट में बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, इसे ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। जब को बिहार जीएस 2014 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना घटित हुई, यह 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई। अभी आपको डेट भी क्लियर बताया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, मतलब व्यक्ति की एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसको सीमित कर देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। यह आपका बीपीएससी प्री 2003-4 में पूछा गया। फरवरी 1920 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा राज्य कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है, चौरी चौरा राज्य। यह आपका 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था, वह घटना कौन सी है? वह घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल, याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित होती है। यह आपको बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त की, तो वह थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और बीपीएससी सीडीपीओ 2021 में पूछे गए। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, वह कौन सा था? वह था वायकॉम सत्याग्रह, और ये 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछे गए। और साथियों याद रखिएगा, ऐसे इतने अच्छे प्रश्न एक तरफ से बीपी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, मेरा मानना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरफ से जो सारे एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो याद रखेंगे, इनको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना होती है, और ये 60-62 बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछा गया। बिहार के डैश स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो अभी बताया आपको चंपारण में 1917 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अपना दिया था। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो यह जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे, याद रखेंगे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई? CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा यह कथन कहा गया था, और यह बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, तो इसमें मजदूरों ने हिस्सा लिया था, याद रखेंगे। और ये ब्रिटिशों के द्वारा उनको जो मजदूर थे, वहाँ के चंपारण के जो मजदूर थे, उनको जबरदस्ती 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। इसी वजह से इसको जो है विरोध किया गया गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी ने यहाँ पर अपना प्रथम सत्याग्रह दिया था, याद रखेंगे। इसी को प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग यहीं पर गांधी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था, तो यहाँ पे भी MK गांधी थे, यानी कि मोहनदास करमचंद्र गांधी जी थे। बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापस पर इनमें से डैश घटना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी, तो इनको चंपारण सत्याग्रह में प्रसिद्धि मिली। यह आपको बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से डैश संगठन के रूप में हुआ था, तो यह थे कांग्रेस।
बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो यह चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया भारतीय राजनीति में। और ये बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, और साथियों आज की क्लास को हम यहीं पे अपनी समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा से गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से पूछे गए जितने भी प्रश्न होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, कल की क्लास में आपको करवाए जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो सभी साथियों से अनुरोध है सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाएं। और उम्मीद है सबको क्लास पसंद आई होगी, तो सब लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और शेयर करके जाइएगा। और ऐसे क्वेश्चन ही देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी हम लोग धीरे धीरे करके देखिए, आपका जो बीपीएससी टीआरई 4 का अगर नोटिफिकेशन की आपको बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4 इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद नवंबर फर्स्ट वीक, हमारा मानना है कि नवंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तब हम जैसे नोटिफिकेशन आता है तो फिर उसी हिसाब से हम लोग क्लासें और ज़्यादा लगा देंगे। लेकिन अभी हम तब तक इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जरूर आप कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।